हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से आपको कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पे आप देख सको टैरो रिलेटेड रीडिंग्स, जिससे मिल सके आपको गाइडेंस। आप अपनी लाइफ में क्या करना है वो आपको फ्यूचर रेफरेंस उस चीज़ से मिल सके कि हाँ भाई, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने वाले की ज़िंदगी में चल रही है, इस तरह की चीज़ें कुछ आपके पास साथ होने वाली है, राइट। सो जो टैरो है वो एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है लाइफ में। ये जो रीडिंग रहने वाली है, ये जो है कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है 100% आपके साथ रेजोनेट हो, बट कुछ कुछ परसेंट आपके साथ डेफिनेटली, कुछ परसेंट इन द सेंस कि काफ़ी हद तक आपके साथ ये रेजोनेट होगी। कुछ कुछ लोगों के साथ 100% भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी को अपने के लिए अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पे। और पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है, राइट। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको हम एनर्जाइज करके दिया जाएगा चीज़ें, एंड आप उसको वेयर कर सकते हो। और आगे कैसे फर्दर एनर्जाइज आपको करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिस्टल प्रोडक्ट्स दे देते हैं, बट एनर्जाइज कैसे करना है खुद से वो बताना भूल जाते हैं, तो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जैसे आपने फ़ोन तो खरीद लिया मुझसे, बट आपको उसको चार्ज भी करना है, वो कौन बताएगा? तो वो भी तो हम ही बताएंगे ना आपको, चार्ज कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, लाइक दैट, राइट। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि सबकी लाइफ में आई फील कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, ठीक है ना। एंड वो है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आजकल इतनी ज़्यादा, इतनी कॉमन हो गई, कुछ कहने की हद नहीं है। पहले लड़ाइयाँ होती थी, जैसे भी थोड़े दिनों में बात कर लेता था, बट आजकल नो कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है लोगों की, चीज़ें ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप 10 साल का है, 5 साल का है, दे रियली मैटर्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मैरिड भी, बच्चे होने के बाद भी ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि खुद उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से आपके साथ बनाया है, उसके बावजूद भी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, तो बात करने में बंदा मतलब इतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वे चला जाता है, जो कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि आपके पार्टनर की एग्जैक्ट थिंकिंग आपके लिए क्या चल रही है अभी के टाइम पे, ठीक है ना। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। आपने ये आज देखी है, कल देखी है, 10 महीनों बाद देखिए, 1 साल बाद देखिए, 5 साल बाद देखिए, दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर डिवाइन आपको यहाँ तक लेकर आया है, तो डेफिनेटली एंजल आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ से देने वाले हैं, ताकि आपको मन में शांति मिल सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इस बंदा सोच क्या रहा है, राइट। क्योंकि आप पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। एंड बाद में देंगे हम आपको आपके लाइक मोनोलॉजी से आपको गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो आई होप आप अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा 3 बार, ठीक है ना। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो वो भी ले लीजिए, एंड जो सवालों के जवाब आप चाहते हैं वो भी, ठीक है। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी हम इतना ही लेते हैं। सो बेसिकली आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनकी काफ़ी सारी डिज़ायर्स है आपको लेके। पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके, कहीं न कहीं एक बहुत गहरी थिंकिंग आपके लिए करते हैं हमेशा, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनको लगता है कि बहुत ही जल्दी आप उनकी लाइफ़ से चले गए हो, या उन्होंने बहुत जल्दी मतलब आप दोनों को, या भगवान ने एकदम से अलग कर दिया, ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए हैं। अपनी गलती तो नहीं सोचता हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल अभी इन कार्ड्स में, बट उसे लगता है कि कुछ ना कुछ लाइफ़ में शायद प्रायोरिटी उसकी लाइफ़ में रही होगी, जो उसको प्यार छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, कुछ और दिशा में उसको मूव करना पड़ा। चाहे उसके, हो सकता है वो, अगर वो मैरिड था तो अपनी फैमिली को देखना पड़ा, या फिर उसकी करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ थी, या फिर उसको उतना प्यार या उतना लव नहीं मिल रहा था, या जितना वो दे रहा था उस हिसाब से उसको रिसीविंग नहीं हो रही थी। हो सकता है आप दोनों की बन ना रही हो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जो भी सिचुएशन थी। बट उसे लगता है कि ये कि रिलेशनशिप हमारा इतना छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमें इतने कम समय के लिए भगवान ने डेफ़िनेटली नहीं मिलाया होगा। कुछ ना कुछ तो था आपका कि जो बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला था। तो इस बंदे की ना जो थिंकिंग है आपके लिए, वो इस तरह से है कि इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ाना चाहिए। और वो जो अपनी रूट है, और जो ये उनकी थिंकिंग है कि भई हम इतने कम समय के लिए नहीं मिले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हुई जा रही है, वो उनके दिल दिमाग में बसती हुई चली जा रही है। जब किसी के दिल दिमाग में ये चीज़ बस जाएगी, सो डेफ़िनेटली वो कुछ पॉज़िटिव ही एक्शन आगे लेगा। उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप में जहाँ भी आप थे, वो सब नेगेटिविटी हटा के उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। मगर अगर आप अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपको कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाहिए। कॉन्टैक्ट के बाद देन फर्दर आपको चीज़ें और अच्छी करनी चाहिए, घरवालों से मिलना चाहिए, शादी के बारे में बात करनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, लाइक दैट इट इज़। तो प्रॉपर स्टेबिलिटी वो आपके साथ देख रहे हैं, बट स्टेप बाय स्टेप।
सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आई कैन सी कि विद इन 1 ईयर आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि विद इन 1 ईयर में चीज़ें बहुत ठीक होने के चांसेस आपके बहुत ब्राइट है, काफ़ी लोगों के बहुत ब्राइट है, ठीक है ना। सो साथ में क्या है कि आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको इंस्टा या फिर व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया में ये डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपको शेयर करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, ठीक है? या किसी के बारे में आपसे पूछते हैं, राइट? सो आप देखिए, हो सकता है कोई स्पैम में इनकी मेल आ रखी हो, कोई मैसेज आ रखा हो, अगर आपने भी इनको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, सो लाइक दैट, मतलब दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो मतलब आपसे कैसे रीच आउट करेंगे, राइट? सो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको मनाने में, आपको करने में दैट इज़ नॉट ईज़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और ये बंदा है थोड़ा-सा ईगोइस्टिक, ठीक है ना? अपने आप, अपने अहम, अपने हिसाब से चीज़ें करने वाला। तो उसे लग रहा है थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स नॉट दैट ईज़ी, राइट? सो इनको भी थोड़ा-सा जलना पड़ेगा। अगर लाइफ़ में उजाला चाहिए तो थोड़ा-सा जलना पड़ेगा भाई, इट्स नॉट ईज़ी। इनको ये समझ में आ गया बहुत बुरी तरह से कि आप जब तक अच्छे थे लाइफ में, जब तक अच्छे थे, इनकी केयर कर रहे थे, इनकी सारी गलत सही सारी बातें मान रहे थे, इनको समझ रहे थे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे। बट अभी जो उन्होंने एकदम से जो पलटी खाई है, तो आपका भी हो सकता है नेचर चेंज हो गया हो, आप भी थोड़े से ब्लंट हो गए हो, आप भी अब उनको उस तरह से प्यार ना करो, ठीक है ना? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा मतलब पॉज़िटिव इनकी लाइफ में होता है। आफ्टर हिज़ मदर और फादर या ब्रदर हम कह सकते हैं, जिनसे भी घर में आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बाद थोड़ा-सा आप ही का नेचर ऐसा है जो उनके जो एक नेगेटिव आउटकम को या नेगेटिव ऑरा को या उनके जो ब्लंटनेस है या ईगोइस्टिक जो है वो, उसको आप ही थोड़ा-सा सँभाल सकते हो, आप ही थोड़ा-सा कूल ऑफ कर सकते हो। एक तो आप बहुत अच्छे लिसनर हो, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी अच्छे से सुन सकते हो, राइट? सो उस तरह की थिंकिंग उनकी है कि पता नहीं अभी ये बंदी या बंदा मुझे सुनने वाला है, समझने वाला है, मेरी गलतियों को माफ़ करेगा, नहीं करेगा। सो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। बाकी हालाँकि उसको ये 100% पता है कि आप दोनों अलग नहीं होने वाले, कहीं न कहीं दोबारा आपका मिलन होता रहेगा आगे। कुछ ना किसी मोड़ पे, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी पॉइंट में लाइफ़ की यू विल मीट अगेन। बट इस बंदे का ये है कि वो जल्द से जल्द आपसे मिले, आपसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है ना? हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे या उनका बर्थडे कुछ आ रहा है, तो आपको रीच आउट करने की कोशिश करे, आपको सडन सरप्राइज़ेज़ दे, ठीक है ना? हो सकता है कि पुराने गिफ्ट ही लौटाने के बहाने वो आपसे मिल जाए कि आपने गिफ्ट दिए थे, ये मुझे नहीं चाहिए एंड ऑल, इस तरह से बातचीत स्टार्ट। तो मतलब कोशिश करेगा आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करने की और डेफ़िनिटली वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि इनके मन में जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो अब सब ख़त्म हो रही है धीरे-धीरे, इट्स गोइंग आउट जा रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा समय इन्होंने आपके बिना बता दिया है, जो भी है, जो कि 1 दिन, 1 पल ये नहीं काट पाते थे। तो इतना लंबे दिन जो उन्होंने काट लिए हैं, दैट इज़ वेरी समथिंग वेरी अनयूजुअल। और आप देखेंगे कॉम्बिनेशन देखोगे 8, 8 और 8 का कॉम्बिनेशन, हमारे पास 3 8 आए हैं, जबकि मैंने 5 कार्ड में 3 8 आए हैं। तो 8 मीन्स स्ट्रगल उनकी लाइफ में दिख रहा है। ईज़ी नहीं है कोई भी चीज़ें, उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो भी ईज़ी नहीं है और आपको पाना भी ईज़ी नहीं है। साथ में ये हो सकता है, ये जो 8 है, हो सकता है 8वें महीने में आप मिले या 8 मंथ में किसी का बर्थडे आता हो, आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है ना? या आपकी एनिवर्सरी आती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? या आपके बर्थडे का बर्थ डेट या मंथ और ईयर का टोटल अगर करें तो 8 आता हो, या उनका बर्थडे मंथ और ईयर अगर टोटल करें तो 8 आता हो, कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही है। तो यहाँ पे जो काफ़ी प्रॉमिसिंग नंबर हमारे पास आया है, दैट इज़ 1, 8 और 6, ये नंबर होने के चांसेस हैं। सो हम और देखते हैं उनकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन बताइए वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है? वो किस तरह के एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, क्या उनके ख़यालात हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। ठीक है, अभी हमारे पास हमने 4 कार्ड निकाले हैं, जिसमें से 2 कार्ड हमारे पास जो आए दैट इज़ मेजर अरकाना कार्ड। अभी इनको ना काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ़ में करा है काम। सो ये क्या है, पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। एंड साथ में जितना भी इन्होंने काम करा उसका वेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई जैकपॉट लगे या कोई चीज़ मेरी सेट बैठे या मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, बिज़नेस चल जाए, देन वो आपके पास आएँगे। क्योंकि देखो वो आपको भी एक प्रिंसेस की तरह ही रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपने जितने दुःख पाए हैं ज़िंदगी में वो आपको आगे कंटिन्यू करने पड़े या आप उनको बोलो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। यू डोंट वांट दैट, ठीक है ना?
साथ में क्या है कि काफ़ी सारे नेगेटिव इन्होंने लोग देखे हैं लाइफ में, ठीक है ना, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जो कि पैसों की वजह से इन्होंने टूटते हुए देखे हैं। तो वो नहीं चाहते आप दोनों की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आगे बने या आप उनको छोड़ के जाओ। साथ में इनको क्या है, इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा-सा मूवमेंट चाहिए, आगे बढ़ना है। अगर नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना है, बट उनको साथ में एक चीज़ का और डर है, क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा समय अपने आप को स्टेबल करने का। सो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास, मैं उस लाइफ़ के उस लेवल पे हूँ कि अगर मैं अपने आप पे ध्यान दूँ तो आई कैन डू बेटर और शी कैन डू बेटर, व्हाटएवर, लड़की-लड़का जो भी आपका पार्टनर है, वो बहुत कुछ बेटर करना चाहते हैं। तो हो सकता है उन्होंने अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो स्ट्रगल को वो छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास हर तरह की चीज़ें अभी उपलब्ध है। अगर मैं प्यार मोहब्बत पे पड़ गया या पड़ गई, सो मैं इन सब चीज़ों को खो दूँगा। बट कहीं न कहीं दिल के एक कोने में ये चीज़ें हैं कि भई आपको भी साथ रखना है, आपको नहीं छोड़ना, व्हाटएवर इट इज़। तो वो चाह रहे हैं कि भई आप उनको समझो, आप उनकी जो भी उनकी मतलब लाइफ़ में जो डिज़ायर है, वो क्या पाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को समझो। हो सकता है कई लोगों की इसी चीज़ में नोक-झोंक बहुत ज़्यादा होती हो कि भई मुझे लाइफ़ में कुछ करना है। उसे उन्हें ऐसा लग रहा है कि बजाय अब मैं बात घुमाने के लिए, कि आप जब भी बात करते थे कमिटमेंट की, शादी की, तो वो घुमा देते थे, अरे नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो हो जाएगा, फिर देखते हैं। मतलब ऐसे बात घुमा देते थे। अभी उन्हें लग रहा है कि मुझे थोड़ी-सी क्लैरिटी आपको देने की ज़रूरत है कि भई दिस इज़ द मेन रीज़न, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर रहा हूँ। सो अगर इफ़ यू आर ओके, और वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दो, आप ओके हो उस चीज़ से, ऐसा नहीं कि आप डिनाई कर दो। तो उसी तरह से आपको प्रेज़ेंट करना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को ओके करो, उनके साथ रहो, उनको समय दो, और सही समय आने पर ही विल डू ना, एक्शन आपके लिए वो डेफ़िनेटली लेंगे वहाँ पे सही समय आने पे। एंड साथ में क्या है, ये जो बंदा है ना, काफ़ी ज़्यादा पैसों को रिलेटेड अभी काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? सो नो कॉन्टैक्ट से अगर ये कॉन्टैक्ट में भी आते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि भई ये एकदम से आपको शादी के लिए हाँ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कम 7-8 महीने तो कम से कम, या 1 साल टाइप तो कुछ है ही, जहाँ पे आपको इसका थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा। मतलब आने के बाद अगर ये अपनी फीलिंग को आपसे डिस्क्राइब करता है या अपनी सिचुएशन आपको बताता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, राइट? और ये बहुत ज़्यादा ना अभी पेशेंटली सब चीज़ों को देख रहा है, हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो मतलब, चाहे आपको ऊपर से दिखे ना दिखे या समझ में आए ना आए, अंदर की डीप भावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, दिल से प्यार करते हैं, ठीक है ना? और मतलब जैसे होता है ना, किसी की इंसान किसी की आत्मा से प्यार करता है, ठीक है? बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, बट आपकी मतलब शक्ल, सूरत, बॉडी कैसी है, रंग कैसा है, कपड़े कैसे पहने हैं, डोंट केयर। बट एक आपकी प्रेज़ेंस ही उनके दिल दिमाग को हिला देती है कि मतलब आप उनके साथ हो, एवरीथिंग इज़ गुड, लाइक दैट, ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर द सेम। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन जो हमने निकाला है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ठीक है ना? और अपने दिल की चीज़ें सब कुछ पीछे इन्होंने रखी हुई है, एंड साथ में हो सकता है इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एंड यू नो दैट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड साथ में हो सकता है नेगेटिव लोग जिस वजह से भी हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि भाई ये थोड़ा-सा हो पाना मुश्किल है। जो भी इनके नियर डियर अगर फ्रेंड्स हैं, या इनका खुद का दिमाग भी है, राइट? हो सकता है इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने हाथ में इस तरह की ले रखी है, जिसको कि थोड़ा-सा पूरा कर पाना इनके लिए मुश्किल है, इस तरह की चीज़ें। तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, एंड लाइक अपना दिल दिमाग थोड़ा-सा इन्होंने बंद कर रखा है इस चीज़ों में, एंड इन्हें लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही लंबी जर्नी भी है अभी, बहुत लंबी जर्नी है। इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम गेम, ठीक है ना? सो बहुत ही लंबी जर्नी है, एंड बैलेंस मेंटेन डेफिनेटली ये बंदा करना चाहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, राइट?
अभी जो एक्शन इनकी तरफ से जो मुझे दिख रहा है, वो एक्शन इनकी तरफ से इतने फ्रीक्वेंट एक्शंस आपको आते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूजन में है अभी वो, ठीक है ना। लेट क्लियर ऑल द कन्फ्यूजन। इस रीडिंग को हम आगे भी कंटिन्यू रखने वाले हैं कि भाई बंदे का कन्फ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ। स्पेशली अमावस्या के आसपास कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ें बंदा सोच भी रहा है बट उस पर एक्शन नहीं ले पाता, उसको समझ नहीं आता मुझे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कब लेना चाहिए, या कैसे लेना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इतनी पॉजिटिव थिंकिंग होने के बाद भी जब हमने एक्शंस के कार्ड निकाले, तो एक्शन के कार्ड्स हमारे क्या है, कन्फ्यूजन रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है बंदा। हालांकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना चाह रहे हैं ये आपके लिए, दिमाग से सोचना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आई नीड टू थिंक ऑल राइट। हम देखने वाले हैं कि भैया गाइडेंस आपके लिए क्या है, इस चीज़ में आपको क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अपने विज़न को आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, मतलब जो आपको दिख रहा है उस चीज़ों में आपको या तो विश्वास नहीं करना है, या जो नेगेटिव थिंक है उस तरफ ना आपको देखना नहीं है। तो विज़न को थोड़ा सा आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास आना नहीं चाहते, या ये चीज़ों को मतलब ठीक करना नहीं चाहते, लाइक दैट राइट। एंड शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको जो रियलिटी में आप हो, आपको वो करना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। इट मीन्स आपको अपने आप पे काम करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए, राइट। एंड यू नो दैट अपने काम काज पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पूरे दिन बैठ के आप इनके बारे में सोच रहे हो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, हो सकता है जो रीडिंग्स आप देख रहे हैं इस टाइम पे आप भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो, ठीक है ना। उस चीज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा याद आना, बहुत ज़्यादा याद सताना, या रिलेशनशिप से मूव ऑन करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लाइक दैट, ठीक है ना। बट डोंट वरी अबाउट इट। आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपनी चीज़ों पे काम करना है, अपनी नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव सोच पे आपको काम करना है। अपना विजन जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए रोकिए, क्योंकि भगवान सही समय आने पे सही चीज़ आपको गाइड भी करेगा और दिखाएगा भी। डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ जो आप काम कर सकते हो, जो आपके बस में है, आपको सिर्फ वो काम करना है, ठीक है ना। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाला कह रहा है मैं हूँ आपके लिए, डोंट वरी, आई कैन डू समथिंग गुड बेटर फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप ओनली, इसी रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ सोच सोच के, रातों को जाग के, रो के, खाना ना खा के, अपनी सेहत को ख़राब करके, अपने फाइनेंसेस पे काम ना करके, अपनी शक्ल सूरत सब ख़राब करके, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। वो बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे कि आप हैरान हो जाओगे। बट आपको भगवान को भी समय देना पड़ेगा। शायद कभी-कभी हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमें सामने वाले को एक रियलाइज़ेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला बंदा अगर हमें छोड़ के गया है तो उसको, या उसकी उसकी लाइफ में अगर आप नहीं हो तो उसको भी उस तकलीफ़ का सामना करना चाहिए कि भई अगर कोई किसी की लाइफ में नहीं होता तो किस तरह की चीज़ें का सामना सामने वाले को करना पड़ता है, लाइक दैट राइट। ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। ये आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और इस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हो और आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस चीज़ में ही बनाऊँगी। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एक मैरिड है, एक डिवोर्सी है, या आप दोनों के दोनों सिंगल हैं, या थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग विल मेक, वो मोर स्पेसिफिक होगी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।